न्यूज वन इंडिया की टीम ने बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत से खास बात की, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर जम के निशाना साधा। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए उन्होंने गौशाला बनवाए। हमें सुगंध पसंद है, इसलिए हमने इत्र पार्क बनवाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। किस तरीके से अखिलेश यादव के इस बयान को देख रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बनवा रही है। देखिए, हम लोग रामवंशी हैं, कृष्णवंशी हैं, तो हम लोग गौशाला बनवाएंगे, गौ का संरक्षण करेंगे, गौ संवर्धन करेंगे और हम लोग जो स्लेटर हाउस है उनको बंद करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये हमेशा ही कृष्ण के पूजा करते हैं, भगवान राम को मानते हैं, सनातन पर विश्वास करते हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं, उन्हें गौशाला में दुर्गंध लग रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कंसवंशी हैं, कृष्णवंशी नहीं है। अपने को वो कंसवंशी आज से लिखें यदि उन्हें गौ में कहीं दुर्गंध लग रही है, गौशाला में दुर्गंध लग रही है। कृष्ण भगवान भी भगवान थे, लेकिन गौ के बीच में रहते थे। उनके इशारे पे गाय चलती थी, उनके इशारे पे रुकती थी। आप देख रहे कितना एकदम भगवान में था, कृष्ण में था। पूरी मथुरा हुआ और आसपास की एरिया जो कभी कंस से पीड़ित थी, तो वो कृष्णमय हो गई। और यहाँ तक कि जीव जंतु मोर पक्षी जो भी सब थे, वो सब भगवान में हो गए, कृष्णमय हो गए। तो हम लोग कृष्णवंशी हैं, तो हम लोग गौशाला का संरक्षण करेंगे, गौशालाओं को बनाएंगे। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी कहीं ना कहीं वो कंसवंशी हैं, कृष्णवंशी नहीं है। नमाज को लेकर भी तमाम चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कुछ जगहों पर कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो पासपोर्ट जो है वो रद्द करने की संस्तुति कर दी जाएगी। इसके साथ ही छतों पर भी कुछ जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि काफ़ी चर्चा का विषय ये बना हुआ है? मेरी नज़र में सड़क को कम से कम नमाज के लिए उपयोग ना किया जाए। सड़क हुआ या सार्वजनिक स्थल हुए, उनको नमाज के लिए उपयोग ना किया जाए, क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ने से जो मार्ग है वो अवरुद्ध होगा। कई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई मार्केट जा रहा है, बहन बेटियां जा रही हैं, इससे मार्ग अवरुद्ध होता है, विकास रुकता है। नमाज को एक शिफ्ट नहीं 2 शिफ्ट में भी पढ़ी जा सकती है, या कहीं बड़ी जगह पर पढ़ी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पर पढ़ी जाए। जैसी व्यवस्था हो वैसे नमाज पढ़ें। और इस तरह से क्या कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, शांति व्यवस्था में कहीं अव्यवस्था या किसी तरह से मार्ग अवरुद्ध करता है, तो कार्रवाई शासन प्रशासन करेगा। छत पर नमाज पढ़ने को आप जायज़ मानते हैं, ठीक मानते हैं? यदि छत पर वो उनकी निजी छत है और अपनी छत पर नमाज पढ़ते हैं, तो जिला प्रशासन को चाहिए कि वहाँ की निगरानी रखें, ड्रोन सिस्टम से पूरी निगरानी रखें, कहीं किसी तरह से अव्यवस्था या शांति भंग ना हो। नमाज पढ़ें, छत पर पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत शांति से। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत जी। वीडियो रविकांत के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।